हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव मिश्रा। आ गया हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखाने। तो वीडियो के शुरुआत में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, आज काम भी करेंगे, होमवर्क भी देंगे और जिस किसी भी चीज़ की दिक्कत हो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व भी करूँगा और आपको भेज भी दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं हमें दो फंक्शन मिलता है और दोनों डिफरेंट फंक्शंस मिलता है। x के दो डिफरेंट फंक्शंस यानी कि वेरिएबल के दो डिफरेंट फंक्शंस आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखो कि एक फंक्शन ये है, हो सकता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है दूसरा फंक्शन जो है ना, एक ये फंक्शन है जो कोई और दूसरा फंक्शन हो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो। तो दो डिफरेंट फंक्शंस आपको मिलेंगे और उन दोनों डिफरेंट फंक्शन एक साथ होगा और उसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो ऐसे में हम किस फॉर्मूला का सहारा लेते हैं और क्या इसका टेक्निक है, ये सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग याद रखो, आई एम लेट को छोड़ो, आई लेट याद रख लेना। क्या याद रखना है? आई लेट। आई लेट देखते हैं, आई एल ए टी ई। तो आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब इनवर्स हो गया। जैसे कि tan इनवर्स x होता है तो ये इनवर्स वाला फंक्शन हो गया। sin इनवर्स x हो सकता है, cos इनवर्स x हो सकता है, तो ये इनवर्स वाला हो गया। l का मतलब क्या हो गया? लॉगरिथमिक, जैसे कि log x हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। और a क्या हो गया? अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो, जैसे कि a स्क्वायर a t स्क्वायर, जैसे कि 2 हो जाए या तो अर्थमेटिक हो, ये अर्थमेटिक 2 एक अर्थमेटिक हो गया, या ये अलजेब्रिक हो। एक जैसे ही ये सभी एक श्रेणी में ही आते हैं। और जैसे कि t है तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे कि ये सबसे पहले हमने क्या सीखा, ये i से क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। l से क्या हो गया? लॉगरिथम हो गया। a से क्या हो गया? जो हमारा चाहे वो अर्थमेटिकल हो, या अर्थमेटिक मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, या अलजेब्रिक हो, एक ही श्रेणी में से रखना है। और टी से क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि साइन थीटा हो जाए या साइन एक्स हो जाए, अगर सबको हम एक्स में ही लिख रहे हैं एक्स में ही समझ लो, या कॉस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए। और ये एक्सपोनेंशियल, जैसे e रेज़ टू पावर x हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस x हो गया, ये सारे। तो इस ऑर्डर को हमें याद रखना है। क्या करना है? इस ऑर्डर। और इस ऑर्डर को याद रखने के लिए हमें आई लेट याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? आई लेट याद कर रखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ये दो फंक्शंस है, उसको कैसे पहचानेंगे हम और कैसे हम इसे रीअरेंज करेंगे। जैसे देखो, पहला मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं। अब यहां पे क्या दे रखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्या दे रखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे रखा हुआ है। अब हमें पहचानना है, सबसे पहले आई लेट पढ़ना है। आई का मतलब क्या हो गया? इनवर्स। भाई इनवर्स नहीं है, छोड़ो जी। दूसरा क्या हो जाएगा? एल का मतलब लॉगरिथमिक। हाँ, लॉगरिथमिक आ गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये अगर 1 नंबर में है तो ये दूसरे नंबर में आ जाएगा। यानी कि इसको 1 नंबर समझ लो, इसको 2 नंबर समझ लो, रीअरेंज कर लो। यानी कि ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स 1 नंबर पे रहेगा और एक्स स्क्वायर दूसरे नंबर पे रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है हमें? इसे किस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है? अब हम 2 3 का सहारा लेते हैं। सबसे पहले देखो कि 1 नंबर वाला जो है ना, उस 1 नंबर वाले को पहले लिख लो, कुछ नहीं करना है। log x लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। जो 2 नंबर वाला है वो इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाना है। अब क्या करना है हमें? एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। और इसमें क्या करना है हमें? जिसको हमने छोड़ा था, अब इतने कोई देख लेना है, जिसको हमने छोड़ा था उसका क्या करना है हमें? डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हमें? जैसे कि log x को डिफरेंशिएट कर देना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? जिसको पहले हमने जैसे किया था अभी भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि पहले हमने क्या किया था? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया था, तो अभी भी हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट ही करेंगे। जो
पहले किया था वही अभी भी हम करेंगे, और इन सभी को दोबारा से जो भी इस सब का नतीजा होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या होगा, अब इसको मैं कलर से आपको ऐसे समझा दूं, ये आप ऐसे समझ लो कि ये जो हमारा है ये और ये जो भी नतीजा आएगा इसका, उसे हमें क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। अब इसका क्या होगा, log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा dx। अगर इधर से इसको करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक पावर कम हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3, ये तो एक्स स्क्वायर बचाना है हमें, एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी कि ये 3 और ये 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1 बाई 9। तो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस काम को जो है नोट कर लो, और मैं दूसरा इसी के पैटर्न पे आपको दूसरा काम करना है। कौन कौन से काम करना है वो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। अब इसको मैं साफ कर देता हूं। आप लोगों को उंगली पे गिनना है, आई लेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक, एल ए मतलब अर्थमेटिक हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो सकता है। ठीक है, तो ए हो गया, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, ई मतलब एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये उंगली पे आपको याद रखना है, और याद क्या रखना है, आपको पढ़ते चला जाना, जो पहले पकड़ में आ जाएगा 1 नंबर उसका, दूसरा नंबर तो जो बचा हुआ है वो तो दूसरे नंबर पे जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, और मैं आप लोगों को लिस्ट देता हूं जिस जिस क्वेश्चन को आपको घर में करना है। घर में करने के बाद में आप अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं उसका आपको क्या करूंगा, सॉल्यूशन में आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इससे मिलते हुए क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो बुक से आपको मैच कर जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, x log x dx। अब सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें क्या करोगे तुम लोग, पहले पढ़ोगे आई लेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक का क्या करोगे, 1 नंबर में लॉगरिथमिक आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 नंबर में आ जाएगा, और ये 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद में आपने क्या आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इससे मिलता जुलता है, x log 2x dx। इसमें भी वही बात करनी है आपको, क्या करना है, आइलेट आपको करना है, और जिस तरीके से इसका हुआ है रेटिंग, उसी तरीके से इसको 1 नंबर 2 नंबर में आपको डाल देना है। तो ये 5 नंबर भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको इसी से मिलता हुआ दिखेगा। क्या होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक पहले आता है, मतलब i मतलब इनवर्स हो गया, इनवर्स तो कोई है ही नहीं, i l l मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आपको मिल जाएगा, और ये उसके बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आपको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर आप ऐसे ही कर लोगे, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा उसमें तो थोड़ा सा बदला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं खुद करूंगा, और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझोगे कि मैं कैसे कर रहा हूं, x log x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन मैं दोबारा से कर रहा हूं, तो तक आप इसको नोट करो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इसको साफ कर लें। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x का स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? I लेट I में क्या हो गया? इनवर्स I L A T E। पहले क्या हो जाएगा? इनवर्स तो कोई है ही नहीं भाई। L लॉगरिथमिक, हाँ आ गया। तो लॉगरिथमिक का मतलब क्या हो गया? इसको एक नंबर पे डालना है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद में ही आएगा ना, ये 2 नंबर हो गया। इसको साफ कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसका मैंने आपको कैसे समझाया था? सबसे पहले आप पहला नंबर को ऐसे लिखो, log x का स्क्वायर और x dx, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर को कुछ भी नहीं आपको करना है, तो क्या लिखोगे? log x का स्क्वायर x dx। दूसरे नंबर को इंटीग्रेट करना है, फिर क्या करना है आपको? फिर आपको एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और इसको इस तरीके से ऑलवेज कर दिया करो। अब कर लिया। अब देखो इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा क्या? जो आपने छोड़ा है उसका डेरिवेटिव आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? log x का स्क्वायर और यहाँ पे dx, और जिसका आपने इंटीग्रेट, आप जिसको इंटीग्रेट किए हो दोबारा से आपको उसको इंटीग्रेट ही करना है। तो क्या हो जाएगा? x dx, और इस सभी के नतीजा को दोबारा से इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं, जो कि इसके वजह से आया log x का होल स्क्वायर माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा? चेन समझते हैं। पहले पावर बेस एंगल, पहले पावर के लिए सोचते हैं, तो पावर के लिए सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 log x। पावर वाले में क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है, x लिखा जाता है, उसकी एक कम पावर करके लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे तो x की जगह पे क्या है? log x है ना। फिर अब ये जिस पे ये टिका हुआ है पावर, उसके लिए सोचो, तो उसके लिए अगर सोचोगे तो क्या हो जाएगा? log x का क्या हो जाएगा? 1 बाई x हो जाएगा, और उसके बाद में x का तो 1 ही हो जाता है, तो बात ही खत्म। अब ये x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 dx, ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये क्या बच जाएगा हमारा? x log x बच गया। दोबारा से वही सिस्टम वो पकड़ लिया जिसमें यही जो आइलेट का जो है ना, दोबारा से हमें आइलेट को सोचना है, आइलेट वाला हिसाब लगाना है हमें। यानी कहने का मतलब दोबारा से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो मैंने तरीका सिखाया था वही यहां भी अप्लाई होगा। तो x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? आइलेट अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? I मतलब इनवर्स तो कोई है ही नहीं, L मतलब लॉगरिथम, यानी कि पहले नंबर पे आएगा तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लेते हैं क्योंकि माइनस का चक्कर है ना, तो और यहाँ पे 2 टुकड़े में ये बढ़ता है, दिक्कत कर देना, इसलिए हमने माइनस के लिए, माइनस से बचने के लिए, यानी कि माइनस कोई गड़बड़ी पैदा ना करे, हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो अब क्या हो जाएगा? अब पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि log x ऐसे ही छोड़ रखेंगे हम, और दूसरे वाले को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो x को हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, और जैसे ही ये लगे वैसे ही आप यहाँ पे dx लगा लो। फिर क्या करना है? इसके अंदर में हम चलते हैं, जिसको हमने छोड़ा था उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d log x बाई dx ये करेंगे, और x dx ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब हम इसमें क्या करेंगे? इसी को यहां पे हम कॉपी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 पहले लिख लेते हैं, log x
माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, यही होगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा हमारे लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x dx। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस, ये माइनस का इफेक्ट यहां भी रहेगा, इस माइनस का इफेक्ट यहां भी रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, साफ साफ लिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x साइन। क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा बढ़िया है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या कर रहा है, x साइन 3x dx। और इससे मिलते हुए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x साइन x, एक ये मैच कर जाएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन क्या है, x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप बहुत बड़े आसानी के साथ ये क्वेश्चन करने के बाद में आप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हुआ। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आइलेट देखते हैं। आइलेट में क्या हो जाएगा, इनवर्स नहीं है भाई कोई भी, लॉगरिथमिक कोई भी नहीं है, अर्थमेटिक हाँ भाई है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ये निश्चित रूप से दूसरे नंबर पे आएगा। अब हम क्या करते हैं, वही वाली बात, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले नंबर का है उसको छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा sin 3x dx, और फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। फिर क्या करना है हमें, जो बचे हुए हैं, जो पहले हमने जिसका कुछ नहीं किया उसको डिफरेंशिएट करना है, तो dx by dx हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, इनटू जिसको हमने इंटीग्रेट किया था दोबारा से भी हम उसको इंटीग्रेट ही करेंगे, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, ये काम हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या करना है। साइन किसका डेरिवेटिव होता है, साइन होता है कॉस का डेरिवेटिव, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको निपटाने के लिए आपको माइनस यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब इसके बदले में क्या लिखोगे, इसके बदले में x तो आपने ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 3x। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम, इसी को देख देख करके यहाँ पे हम काम कर लेंगे, ये तो 1 होगा ही होगा, और इसका काम कितना हो जाएगा, जो इसका काम हुआ है, इसका काम कितना हुआ है जी, इसका काम मैं माइनस एक छोड़ा था नहीं है, और इतना लिख देते हैं ना, तो माइनस के साथ इतना लिख लो, क्या हो जाएगा माइनस cos 3x बाई 3 dx। कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस 1 बाई 3x cos 3x माइनस, और ये माइनस या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई 3 ले लो, तो cos 3x dx। cos किसका होता है डेरिवेटिव, cos होता है साइन का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1 बाई 3x cos 3x प्लस 1 बाई 3 sin 3x, और कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस c, तो क्या बचा हमारे पास में माइनस 1 बाई 3x cos 3x प्लस 1 बाई 9 sin 3x प्लस c। ठीक है, ये हमारा काम पूरा हो गया, इसको नोट करो। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, यहाँ पे तो 3x है भी नहीं, यहाँ पे तो 3x था भी, यहाँ पे तो 3x बिल्कुल ही नहीं है, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये 3 वाला चक्कर यहाँ पे रहेगा ही नहीं।
दूसरी बात सेक स्क्वायर एक्स वाला है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स वाले में क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स जहां भी आएगा, यहां पे अगर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो फिर उसका भी चक्कर खत्म, इस ये भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तुम दोनों का, ये दोनों तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये काम ये कर लो। और इसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में तुम लिखो, मैं तुझे इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, तुझे डायरेक्ट या डायरेक्ट सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो इसे नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग एक नया स्टाइल का क्वेश्चन सीखते हैं और बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आता है 2 मिनट में आप कर सकते हो इसको काम को। तो देखते हैं कि वो काम कैसा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो कि अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए e रेज़ टू पावर x लगा हुआ होना चाहिए, क्या है, e रेज़ टू पावर x लगा ही होना चाहिए। और अगर एक फंक्शन ऐसा दिखे जिसका कि डेरिवेटिव उसके साथ में आपको मिल जाए, क्या हो जाए, उसका डेरिवेटिव आपको साथ में मिल जाए, तो कोई कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंख मूंद करके इसका आंसर हो जाएगा fx इंटू ई रेज़ टू पावर x और एक कांस्टेंट लगा देना है। क्या आपको देखना है, आपको एक देखना है कि पहले ई रेज़ टू पावर x वाला नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई रेज़ टू पावर x होना ही चाहिए, समझ रहे हो ना, तो e रेज़ टू पावर x होना ही चाहिए। और उसके साथ में जो दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन अगर हो, क्या होना चाहिए, एक फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव दूसरा, आगे पीछे हो सकता है कोई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव दूसरा साथ में मिल जाए प्लस होते हुए, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल फंक्शन को उठा लोगे, उसके साथ e रेज़ टू पावर x लगा दोगे और एक कांस्टेंट लिख देना, हमारा काम पूरा हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो 2 मिनट का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, सिर्फ जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 24 है, जरा देखो 24 क्या कह रहा है, अभी हम सारा काम इसी पे करते हैं और 2 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, e रेज़ टू पावर x है, sec x है, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस tan x और dx, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको अंदर में ले लो और इसको भी अंदर में डालो, तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस sec x tan x dx हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि ये sec x क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, तो ये fx की तरह काम कर देगा और ये क्या हो जाएगा, f dash x की तरह काम करेगा। तो इसी पैटर्न पे आ गया ना, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन हमें काम बिल्कुल ही नहीं करना है। अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट कैसे करोगे, मैं थोड़ा लाइन से आपको समझाता हूं। इसको क्या करो कि लेट कर लो, कि प्रेजेंट करना है बोर्ड में, लेट fx क्या है, sec x है, ठीक है। तो हमने देख लिया fx sec x है, तो f dash x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x tan x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है। थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, यहां पे i लिखोगे, i इक्वल टू, यानी कि sec x ओरिजिनल है हमारा और e रेज़ टू पावर x, तो लिखना ही लिखना है e रेज़ टू पावर x sec x प्लस c। यहां पे रीजन दे देना कि इफ, क्या लिखना है आपको, अगर क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर में दो चीजें मिल जाए, यानी कि एक फंक्शन मिल जाए और दूसरा उसके साथ में उसका डेरिवेटिव मिल जाए, साथ में e रेज़ टू पावर x इस तरीके से मिल जाता है हमें, तो इसका मतलब क्या होता है, e रेज़ टू पावर x fx प्लस c। रीजन दे दो, बात खत्म करो, ठीक है। अब इसी से मिलता हुआ काम आपको मैं सौंप रहा हूं, इससे मिलते हुए जो काम है वो काम है पहला 16 नंबर क्वेश्चन, देखो बिल्कुल डिट्टो मिल जाएगा और हम लोग डिस्कस भी करते हैं, e रेज़ टू पावर x, ठीक है, sin x प्लस cos x, ये sin x है, क्या है ये sin x है और dx है। पहले
ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, पहले हम लोग डिस्कस करते चले जाते हैं। ये इसको क्या करोगे, ये fx की तरह काम कर देगा और ये क्या हो जाएगा f डैश x की तरह काम कर देगा, और प्रेजेंटेशन इसी तरीके से रखना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, तो e रेज़ टू पावर x 1 by x minus 1 by x square dx है। अब देखो ये जो 1 by x है ना, वो ओरिजिनल फंक्शन की तरह काम कर देगा, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो x का पावर -1 होता है, और -1 होने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, वो जब हम उसका डिफरेंशियल तो उसको करेंगे तो ये चीजें निकल करके आ जाएगा, माइनस छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्लस f डैश x, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये माइनस छोड़ेगा और जिस वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो हम इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और आराम से आप समझा सकते हो इसे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपको दिखेगा और बाद में आप इसे प्लस प्लस ब्रैकेट में माइनस करके दिखा देना, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में, और उस एडजस्टमेंट को आपको मैं पूरा करके आपको दिखाता हूं, और उसके बाद में जहां से आप समझ जाओगे उसके बाद में वो काम आपका होमवर्क है, e रेज़ टू पावर x dx। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं और इसकी एडजस्टमेंट आपको समझा दे रहा हूं। पहले क्या करेंगे, 17 वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। देखो ये 17 है, 17 को i इक्वल टू क्या आ जाएगा, x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर e रेज़ टू पावर x dx है। नीचे में 1 प्लस x है ना, तो आपको क्या करना है, एक बारी 1 को ऐड कर दो और एक बारी 1 को माइनस कर दो, अब नहीं तो डिवाइड करके समझ लो। तो मैं तो कहूंगा एक बारी ऐड करो, एक बारी इसमें +1 ऐड करो और एक -1 ऐड करो, तो ये कितने किस तरीके से ये दिख जाएगा, x + 1 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर, और माइनस, क्योंकि इतने से इतने को एक हिस्सा मानो और इतने को दूसरा हिस्सा मानो, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + x का स्क्वायर dx। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 1/1 + x बचेगा, और -1/1 + x का होल स्क्वायर dx बचेगा, ठीक है। अरे e रेज़ टू पावर x को मैं भूल ही गया भाई, आप लोग भी भूल गए क्या, e रेज़ टू पावर x dx, ठीक है। देखो ये बिल्कुल डिट्टो इससे मैच करता है नहीं करता है, इस वाले क्वेश्चन से मैच करता है नहीं करता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, ये fx की तरह काम करेगा, और ये f डैश x की तरह काम करेगा, ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से आगे का काम तो तुम उसी तरीके से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में है x - 3 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर e रेज़ टू पावर x dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है। अब इसको मैं साफ कर देता हूं, देखो अब इसको क्या करेंगे हम, 20 नंबर क्वेश्चन को i इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 3 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर e रेज़ टू पावर x dx। नीचे की तरह ऊपर वाले को बनाओ पहले, तो कैसे लिखोगे, x - 1 - 2 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर, और साथ में ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x dx, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो इसको दो टुकड़े में बांट दो, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर -2 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर e रेज़ टू पावर x dx। अब ये कटेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, क्योंकि ये 2 है,
ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स माइनस वन और माइनस 2 बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, e रेज़ टू पावर x dx। उसी तरीके से आपको क्या करना है, दिखा देना। ये बिल्कुल किस पैटर्न पे चला गया, ये इस पैटर्न पे चला गया, क्योंकि ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये होगा। ये आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। तो इसको हम आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा परेशानी वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो भी मिलता जुलता ही है। तो अगला आपका होमवर्क क्या है, अगला होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, ये कहता है e रेज़ टू पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x dx। तो इसको कैसे देखना है और कैसे करना है, पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं i इक्वल टू, क्या करना है आपको, सबसे पहले e रेज़ टू पावर x यहां लिख देता हूं 1 प्लस, इस पहले इसको छोटा बनाना है। तो 1 प्लस कॉस x कितना होगा भाई, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाता है। कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया। ऊपर में क्या हो जाएगा, अब ये 1 प्लस साइन x है ना, तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 e रेज़ टू पावर x dx, यही हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस को एक कॉस ये खत्म कर देगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ पे साइन बचा और यहाँ पे कॉस बचा, तो क्या बच जाएगा tan x बाई 2, ठीक है, और e रेज़ टू पावर x dx। ध्यान दो कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x होगा और 1 बाई 2 फिर करेंगे, 1 बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, जो आपको दिखाना है। यानी कि ये ओरिजिनल फंक्शन ये होगा और इसका डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से कर लोगे। तो ये पूरे आपको कर लेने हैं। ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस से हम अब फ्री होते हैं एक तरीके से, और अगले टाइम में हम आएंगे तो बचे हुए काम करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते आप लोगों से बस यही है कि आप थोड़ा सा इसे शेयर और अधिक से अधिक आप शेयर कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।